अस्सलामुअलैकुम। ये आप लोगों की केमिस्ट्री की न्यू बुक जो है वो आ चुकी है मार्केट में। आ जाएगी पब्लिश फॉर्म में, लेकिन अभी जो है पीडीएफ फॉर्म में मिली है। तो मैं जो है आपको न्यू चैप्टर जो है कि फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ। पहले जो ये चैप्टर था ना, ये सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर था। अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है फर्स्ट ईयर में। तो इसमें बेसिकली आपको बता रही हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की पहले आपको हिस्ट्री बताएंगे और फिर कि कैसे कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है ना इसको डेवलप किया है। तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता तो आपको ना समझें कि केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता कि वो किस तरह बिहेव करेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ये डिफ़ाइन करता है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि कौन से ऑर्बिटल में किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कौन से एलिमेंट एक दूसरे से कितना मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें एक जैसे एक आप स्कूल में जाते हैं तो आप अगर कोई भी चीज़ रैंडम रख दें, मतलब बच्चा है आप उसका नाम बोलते हैं अहमद, तो नहीं पता चलता किस क्लास में है। लेकिन अगर आप बता देते हैं 7th C में है तो 7th C में आप फ़ौरन ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम अनऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को बिठा दें क्लासरूम में तो नहीं मतलब सही तरीके से होगा। सेम इसी तरह हर चीज़ को जो है ना तरतीब देना और उसको फिर क्लासिफाई कर देना और उसको उसका एक टेबल बना देना, उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी होती है। अब सबसे पहले तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या बता रहा है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली क्या है कि ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हम इसको मैं थोड़ा टिल्ट किया है। अब है क्या, इट इज़ एक्यूरेट टू रेफर द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट एज द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली वो कह रही हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को सिंबल ऑफ केमिस्ट्री की अलामत कहें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है, और ये वाइटल इंतहाई अहम और ज़रूरी है एंड थॉरो सोर्स ऑफ केमिकल नॉलेज। अच्छा, इसमें एक तो बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी वाला नॉलेज और थॉरो नॉलेज जो है केमिस्ट्री का, इसकी इस टेबल के अंदर ही आपको इस एक चार्ट के अंदर आपको पता चलता है, सिंपल से चार्ट में। तो इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो है केमिस्ट्री में डेवलप हुआ और फिर हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से, यानी एक तरतीब से, किसी बेहतरीन सिस्टम से कैटेगराइज करके, कैटेगरी बना के हम इन एलिमेंट्स को रखते हैं इसके अंदर और फिर हम उसको पढ़ना, उसको समझना आसान हो जाता है। तो इसमें क्या था, स्टार्ट में तो आपको पता है सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉन्सेप्ट था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डेवलप होता गया। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये जस्ट आपने इसको जो है समझ लेना है। ये क्वेश्चंस में तो ऑलमोस्ट ये नहीं आना। नेक्स्ट आगे हिस्ट्री जो है वो आएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस वाज द क्रिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट था वो इनका एलिमेंट का ये पीरियोडिक टेबल को बनाना था। ये बहुत ज़बरदस्त था और ये बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन थी। और इसमें क्या हुआ कि अगर एलिमेंट्स की ना उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी थी कि ये ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसे एलिमेंट होगा, और सम टाइम वो बाद में डिस्कवर हुए ना, तो पता चला कि उस एलिमेंट में वही प्रॉपर्टीज़ थी। तो यही जो है एलिमेंट्स अरेंज इन टेबुलर फॉर्म, यानी इनको टेबल की फॉर्म में ले आए हैं। कुछ कॉलम्स होते हैं, कॉलम जो होते हैं ना खड़े हुए, सीधे खड़े हुए, यानी वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, और रोज़ का मतलब होता है कतारें, यानी कि जो हॉरिजेंटल होते हैं वो होते हैं पीरियड्स होते हैं। तो इसमें कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं और जो पीरियड्स हैं रोज़ हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसी में तरतीब से उन्होंने रखा हुआ है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखते हैं, 1 2 3 4 5 यूँ जाता जा रहा है और वो उसको अरेंज कर रहे हैं। तकरीबन जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं इस टाइम डिस्कवर हो चुके हैं और ये हमारा क्रूशियल टूल है, यानी बेहतरीन टूल है, औजार है। जैसे आप कहीं काम करने जाते हैं तो औजार की ज़रूरत होती है, तो ये एक बेहतरीन औजार है जिसको हम करते हैं। और पीरियोडिक टेबल की क्रिएशन जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने की है। सबसे पहले जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ये क्या है, मेंडलीव की है और इसने सबसे अच्छा जो है ना हिस्ट्री में काम किया था, यानी बेसिक पीरियोडिक टेबल इससे मैच करता है हमारा आज का। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तकरीबन जो है दर्जनों एलिमेंट्स जो है, दर्जन से भी कम, यानी कि डज़न, लेस देन अ डज़न, यानी 12 एलिमेंट्स आलमोस्ट डिस्कवर हो गए थे 1700 AD में। और उनके नाम क्या थे, गोल्ड लोगों को पता था, सिल्वर सेपरेट कर लिया था, कॉपर उसके बर्तन बन रहे थे, आयरन, क्योंकि खंडरात में ये चीज़ें भी निकली हैं, बहुत पहले से लोग इनको जानते थे ना। लेड हो गया, टिन हो गया, मरकरी, फास्फोरस, सल्फ़र, कार्बन, जिंक, तो ये चीज़ें इनको मिल गई थी। हीरा जैसे है या इसके
इसके अलावा कार्बन की फॉर्म में कोयला है, आर्सेनिक, ये लोग इनको जानते थे ना, तो ये पहले थे। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ फिर जाके एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होना शुरू हो गए। अब द एंड ऑफ 18th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक भी हमारे थोड़े से एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे, और लेवॉइजर जो था उसने इनको क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, और सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन लेवॉइजर, रट्टा लगा लें, एंटोनिन एंटोनिन हाँ, ठीक है, एंटोइन जो है ना लोवाइजर, उसने ये सबसे पहले जो है मेटल और नॉन मेटल को अलहदा किया। फिर अब आ गया 1829 में। अब देखिए 1700 में आपको सिर्फ 12 एलिमेंट्स पता थे, 12, फिर 1800 में आ गए तो आपके एलिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, और इनको हमने मेटल नॉन मेटल में भी डिवाइड कर लिया हुआ है। अब डोब्रीनर आ गया ना, डोब्रीनर जो है ना 1829 में उसने ना बनाया था ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ 3 है, ये थोड़ा सा एलिमेंट्स के ऊपर ना मैथ्स नंबर गलत लिखा हुआ है, और उन ट्राइएड का मतलब क्या था, 3-3 का ग्रुप बना दिया। जैसे ये लिथियम सोडियम पोटेशियम में नज़र आ रहा है ना, LiNaK, तो इसका उन्होंने पता है क्या किया कि ये देखा कि ये मिलते जुलते भी हैं, और पहले का और आखिरी की जो है पड़ी एटॉमिक वेट, तो वो सेंटर वाले का एटॉमिक वेट बनता है। अब पहले वाले का हो गया 7, और लास्ट वाले का जो है 39, तो दरमियान वाले का 23, तो ये इस तरीके से बनता है। अभी अब आप इसको निकाल लें, 7 + 39 बनता है 46। 7 को 39 में ऐड करें, ठहरे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ इसके अंदर जो हमारा नोट है। नोट के अंदर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, तो टाइप वाला है, कोशिश करती हूँ कि नया जो है समझ नहीं आ रही है, मैं पहले हाँ ऐड ही आ गया। अच्छा, इसमें आप देखें ट्राइएड है ना, तो इसके अंदर मैं अगर लिखूं, ठीक है, ये पॉइंटर ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइएड में ना लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का 7, 23, 39। अब मैं पहले और आखिरी को ले रही हूँ, इन दोनों को, 7 + 39। एवरेज का मतलब होता है जब हम लेते हैं 2 एलिमेंट ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, ये आ गया 46 डिवाइडेड बाई 2, आ गया आंसर 23, और 23 किसका है, इसका है। तो हमें पता चला कि 23 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज है वो सेंटर वाले का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला है। अब क्या हुआ कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि इस तरीके से। अब हम बात करें आगे, नेक्स्ट आ गया न्यूलैंड, इंग्लिश केमिस्ट था, और ये जो था डोब्रीनर जो था ये और कंट्री का है, और जॉन न्यूलैंड जो है ये इंग्लिश है, और 1864 में, अब देखें 1864, 18 सेंचुरी वाले से आगे आ गए हैं। उसने देखा 62 एलिमेंट जो थे उस वक्त मौजूद थे, और उनको सेट किया। उसने ना ग्रुप ऑफ 8 बनाया था, और इसलिए इसके लॉ को ऑक्टेव, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेव लॉ कहते हैं। तो इसने जो बनाया था उस वक्त ना नोबल गैसेस नहीं थी डिस्कवर, तो उसने कहा कि हर पहला एलिमेंट जो है अपने से 8th नंबर वाले से मिलता जुलता है। ये भी मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे उसने किया था। ये हम बना लेते हैं इसके अंदर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब हम फिर इसका जो है बना रही हैं। अच्छा, उसने क्या किया, लिथियम सोडियम लिथियम सॉरी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा, मैंने आप देखा नियॉन नहीं लिखा, नियॉन नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन के बाद आ गया एल्यूमिनियम। तो आप ये मैंने लिखे हैं इनके नीचे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो ये उसने ना हर पहला अपने 8 से मिलता है। अब चेक करते हैं हम, इसका मैंने ब्लू कलर, ये रेड कलर ले लेते हैं। पहला गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका 8th है, ठीक है। अब मैं एक और कलर ले लेती हूँ, ज़रा मोटा सा ले लेते हैं, आप कर लेते हैं। अगर इसको 1 करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये वाला 1 और 8th है, यानी हर पहला अपने 8 से मिलता है। अगर इसको पहला करेंगे तो ये इसका 8 से मिलता है,
और इसको उसने ऑक्टेव ला कहा। उस वक्त नोबल गैसेस नहीं थी, ठीक है। उसने कहा हर पहला अपने 8th नंबर वाले से मिलता है। तो ये किसने बताया था? न्यूलैंड ने। तो इसका बंदे का नाम न्यूलैंड है और 1864 में हुआ है। और ये जो है इसने 8 एलिमेंट्स का है, उसको ऑक्टेव ला कहते हैं। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल टू द फर्स्ट, हर पहला अपने 8 से मिलता है। अब आ गया हमारा फेवरेट बंदा 1869 में, ये रशियन था और इसने बेहतरीन जो है बनाया। मेंडलीव्स इसका नेम था, डी मेंडलीव्स इसका नेम था। इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें 63 एलिमेंट्स कर दिए थे और उसने 8 जो है वर्टिकल कॉलम बनाए थे, यानी सीधी सीधी लाइनें। और बाकी जो है उसने क्या किया था, एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास की तरतीब से रखे थे। और उसने जो है रोज़ बनाई, वर्टिकल कॉलम बनाए और उसने खाली जगह भी छोड़ दी और प्रॉपर्टीज़ भी बता दी, ऐसा होगा ऐसा होगा। और गैलियम जैसे है ना, बाद में डिस्कवर हुआ था और पता चला बिल्कुल जो उसने बताया था वही प्रॉपर्टीज़ थी जो इसने गैलियम की प्रिडिक्ट की थी कि ऐसा एलिमेंट होगा वो ऐसे होगा। तो इसने जो है ना तकरीबन 62 एलिमेंट्स को तरतीब दिया था और अरेंज किया था ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसने इसका कारनामा था। लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती थी उसमें ना, एटॉमिक नंबर मास के हिसाब से रखते थे ना। तो ये पहले रख रहा था उसको 40 वाले को पहले रख रहा था, एटॉमिक मास वाले को, और 39 वाले को बाद में। तरतीब तो ये है ना कि 39 वाला पहले आए और 40 बाद में आए, मतलब 39 पे वाली चीज़ पहले आए और बाद में 40 आए। नहीं, वो 40 पहले रखता था और 39 बाद में रखता था। तो लेकिन जब एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो वो किसने डिस्कवर किया था? लॉदर मेयर जो है उसने क्या किया, जो है इन द सेम ईयर लॉदर मेयर डिस्क्राइब द हिज फेमस, अच्छा उसी साल उसने जो प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया था और उसने एक साइड से एटॉमिक वॉल्यूम लिए थे और एक साइड से ना एटॉमिक वेट लिए थे, तो वो सेम जगह पे आ रहे थे। तो ये भी पीरियोडिसिटी शो की। अब मैं आपको बताऊँ पीरियोडिसिटी क्या होती है, कि जैसे पीरियड है ना केमिस्ट्री का आपका हो रहा है और अगले दिन वही पीरियड तो नहीं होगा, आपको वही टीचर पढ़ाएंगे, उसी टाइम पे पढ़ाएंगे, वही उसी टाइप का पीरियड होगा। तो पीरियड होता है यकसा वक्फे के बाद, यकसा दौरानिया के बाद, एक जितनी टाइम के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद वही चीज़ आ जाए तो उसे हम ना पीरियड कहते हैं। तो फिर ये जो है ना जैसे आपका केमिस्ट्री का पीरियड होता है, तो ये लॉदर मेयर जो था वो भी फेमस था। उसने कर्व बनाया था बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द दो चीज़ें, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम्स के दरमियान। देखा तो वो सेम चीज़ें सेम जगह पे आ रही थी, एक एक पॉइंट, यानी ग्राफ में ना सिमिलर जगह पे पॉइंट आ रहे थे उनके। तो ये कर्व से फिर उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पर ली। अच्छा, इन द सेम ईयर लॉदर मेयर डेवलप्ड द फेमस कर्व बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड द एटॉमिक वॉल्यूम और दीज एलिमेंट शो द पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी मिली। लेकिन मोज़ले ने आके ना एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया 1913 में आके, यानी कि ये 19वीं सदी आ गई है, बल्कि 20वीं सदी कहेंगे इसको, 19वीं सदी तो कंप्लीट हो गई है 1913, ठीक है। तो फिर ये जो है इसमें उसने ना एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। कैसे? उसने ना एक्सरे, डिफरेंट मेटल यूज़ करता था और फिर उससे जो एक्सरे जनरेट होती थी उसको वो रीड समझता था क्या है ना, तो वो फिर उससे रिलेट करके उनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह से उनके एटॉमिक नंबर जो है वो बताता था। हर एक डिफरेंट एटॉमिक नंबर की वजह से उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो डिफरेंट आ रही थी। तो मेटल से ना वो डिफरेंट मेटल, उसने तकरीबन 32 मेटल ली और उसने ना उनसे एक्सरे जनरेट की, पहली से, दूसरी से, तीसरी से। तो हर एक एक्सरे की जो थी ना, एक्सरे मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की आ रही थी ना प्योर मेटल की, तो उससे फिर उसने एटॉमिक नंबर को ना एक इक्वेशन निकाल के उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया। जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, वो जो प्रॉब्लम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आ रहे थे ना उल्टे पुल्टे, कि 19 वाला 39 वाला पहले आ रहा है, 40 वाला बाद में आ रहा है, आना चाहिए 39 वाला पहले आना चाहिए पोटेशियम, और जो है वो बाद में आना चाहिए। तो वो मसला हल हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो ठीक कह रहा था, वो अपनी तरफ से ठीक रख के बैठा हुआ था। तो इस तरह से फिर ये जो है सारा बैकग्राउंड है, मैं एक दफ़ा रिपीट करा देती हूँ। सबसे पहले जो था हमारे पास उन्होंने बताया था मेटल और नॉन मेटल का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फिर ट्राइएड बनाया, ट्राइएड में लिथियम सोडियम पोटेशियम दिखाया। उन्होंने कहा पहला और आखिरी का जो एवरेज होगा वो दरमियान वाले का होता है। फिर न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव लॉ बनाया, उसने कहा कि हर पहला अपने 8वें से मिलता है। उस वक्त नोबल गैसेस नहीं थी। और फिर आगे आगे मेंडलीव रशियन था और उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, असेंडिंग एटॉमिक मास कह सकते हैं, और जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एक जगह पे आ रहे थे। और उसने एक कॉलम बनाए और उसने जो है रोज़ बनाई, और वो आप देख सकते हैं नेट पे खोलेंगे ना, आपको मेंडलीव का ना पीरियोडिक टेबल पुराने वाला मिल जाएगा 63 एलिमेंट्स का, बल्कि उसके हाथ से बना हुआ ना, वो नीचे साइन किए हैं वो भी अवेलेबल है नेट पे, वो आप देख लें। 63 एलिमेंट्स को
उसने फिर इसी तरह से अरेंज किया था। फिर लॉदरमेयर आ गया, उसने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बनाया, एक साइड पे एटॉमिक मास लिया, एक साइड पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया, सिमिलर एलिमेंट सिमिलर प्लेस पे आ रहे थे ग्राफ में, यानी देखें ना सोडियम है उसकी जगह पे लिथियम भी उसी जगह पे आ रहा है, उसी तरह के पॉइंट पे आ रहा है। लिथियम सोडियम पोटेशियम सारी एल्कली मेटल है, सारी एक जगह पे आ रही हैं, तो ये पता लगा। फिर मोज़ले ने क्या किया था, 32 एलिमेंट्स लिए, उन मेटल्स ली, उनको लगाया और उनसे एक्सरे जनरेट की, फिर उससे उनके एटॉमिक नंबर जो थे डिस्कवर किए। तो फिर जो है ये पीरियोडिक टेबल चेंज हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, और उन्होंने यही बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसका मतलब समझाती हूँ आपको कि अगर आप बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखें तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यकसां वक्फ़ों के बाद, यानी कि एक कंटिन्यूस ड्यूरेशन के बाद वही का वही चीज़ आ जाएगी, वैसी चीज़ आ जाएगी, वैसी आ जाएगी, वैसी आ जाएगी, ठीक है। वही नहीं आ जाएगी, वैसी आ जाएगी। जैसे फ्लोरीन है, उसके यकसां टाइम के बाद जो है ना, थोड़े टाइम के बाद फिर क्लोरीन आ जाती है, फिर ब्रोमीन आ जाती है। आप कैसे रख रहे हैं, उनके इंक्रीजिंग जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से रख रहे हैं, और फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसे के दूसरे के नीचे आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी पीरियड की तरह आ रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, वैसी की वैसी चीज़ आ जाती है। अगर हम उनको देयर एटॉमिक नंबर, अगर हम उनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखें तो एक जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था सारी हिस्ट्री, और कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह डेली आपका लेक्चर हुआ करेगा इंशाल्लाह।